कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुंचे, तब आप परिक्रमा का मतलब होगा। नहीं तो वही खा पी के घूमना हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक नहीं कई परिक्रमा करके यही कर रहे हैं। वो 20 किलोमीटर 30 40 50 60 2-3 महीने में निकल जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक तम्बाकू नहीं छोड़ता उनका, बीड़ी नहीं छोड़ता। हाँ, पूरी परिक्रमा में ये चलता रहता है। समझ रहे हैं? गप मारते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे तभी तो पूरा होगा। तो वो क्या हो जाता है? शून्य। शून्य के पीछे वाले को पकड़ो, शून्य को छोड़ना, शून्य से हाथ जोड़ना कि जहां से चले थे वहीं पहुंचे और वहां से बस पीछे वाले को पकड़ लो। शून्य भी पकड़े रहे तो वहीं अटक जाओगे। तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं, इसलिए सोच समझ के आप यात्रा करिए। नहीं तो ऐसे लोग मिलेंगे, हाल चाल लेंगे और आपका टाइम पास मनोरंजन हो जाएगा। देखिए ना, वो व्यक्ति वो जानकारी ले रहा है जिसको उसे उपयोग भी नहीं करना है, और आप एकदम भाव से उसे बता रहे हो। एक तरह से भाव का मजाक है और कुछ भी नहीं है। मतलब हम उस व्यक्ति से वो मार्ग पूछ रहे हैं जिस पे हमें कभी नहीं जाना, फिर भी पूछ रहे हैं। मतलब सामने वाले के समय का कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम पास हुए। समझना इस बात को, आप भी समझना। हम वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और सामने वाला बेचारा बता रहा है, भाव से बता रहा है। समझ रहे हैं? सोच समझ के यात्रा करिए। बाकी आपकी मर्जी, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। मैं तो आपको बस बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 13 साल से घूम रहा हूँ। मैं 13 साल हो गए मुझे एक कपड़े में से घूमते हुए पूरी दुनिया, ये भारत, नेपाल, कश्मीर। मैंने यही देखा। जहाँ गए, क्या नाम है, कहाँ के हो, किस जिले के हो, माँ बाप क्या करते हो, क्यों इधर आए, बच्चे कितने हैं, बस यही सब बातें होती। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा होती है? बताइए। यही होती। वहां के लोग कैसे हैं आप बता दो। हम कभी आएंगे तो आएंगे ना। अरे हम तो अपने लोगों से खुद भाग रहे हैं, तुम एक और नया जुड़ रहे हो। हम तो जितने लोग मेरे लिस्ट में हैं वैसे हम परेशान होके हम उनसे छुटकारा पाए, तुम उस लिस्ट में आ रहे हो। अब ये नई लिस्ट में आ रहे हैं क्या? पुराने को छोड़ना बड़ा आसान है, ये नए को छोड़ना आसान नहीं है। ये ध्यान रखना। ये जो पुराने वाले लिस्ट को तो हम छोड़ के आ गए, लेकिन एक नई लिस्ट तैयार हो रही है। उसमें कौन आ रहे हैं पता है? आध्यात्मिक व्यक्ति। क्या? उसमें आध्यात्मिक लोग आ रहे हैं वो लिस्ट में। अब हम इनमें फंस गए, तो उनसे निकलना तो बड़ा आसान था, लेकिन अब इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अध्यात्म में मिल गए। क्या? सही बात। हाँ, उनको छोड़ना फिर भी आसान है। हाँ, एकदम एकदम वहां से निकल। महाराज के लिए देखो आसान है, लेकिन नए नए रिश्ते बन जाते हैं, नए नए भक्त बन जाते हैं, नए नए चेले बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो उनसे निकलना तो आसान था, लेकिन इनसे नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे निकलना इसलिए आसान था कि वो तो प्रकृति ने दिया था और कुछ ने आप जरूरत में आपने लिए थे। इन्हें बेमतलब का जोड़ रहे हो जी। क्या? छोड़ने गए चले थे, इनको जोड़ लिए। वहां पे क्या था? जुड़ गए थे जरूरत में, लालच में। इसलिए नए मत जोड़ो। पुराने से थक चुके हो तुम, परेशान हो एकदम। नए तैयार मत करो। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। सबके जीवन पे सबका अधिकार है। और बोलिए, आप कुछ कहना चाहें तो। आप कोई भी, और कोई संशय हो भी मेरी बातों में तो बोलिएगा। मैं पूरा अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं यही देखा। अच्छा, इससे ज्यादा कोई पूछता है? यही सब घुमा फिरा के ये क्या पूछे होंगे? यही पूछे होंगे कितने किलोमीटर चलते हो, कब तक, कहाँ से उठाए हो, यही सब पूछे होंगे घुमा फिरा के। और क्या पूछे होंगे? नहीं तो कब से शुरू कर रहे हो परिक्रमा? नहीं महात्मा जी, ऐसा है, किसी ने तो पूछा, कुछ तो पूछा। क्या पूछा?
मैं बताऊं महात्मा जी आपको, मैंने पूछा था इनसे। हाँ, किसी ने तो पूछा। अभी आप जो है ना, अब देखो आ गए, आप लपेटे और ये आए, बोलो। मैं ये पूछा था इनसे कि आप यात्रा कर रहे हो तो उसमें आपको व्यवस्था मिल जाती है? हाँ, तो बोला हाँ मिल जाती और नहीं मिलती तो देते। सुनो मेरी हाँ? बात तो सुनो। खत्म, क्या सुने। नहीं, मैंने फिर इनको ये बोला था, जहाँ व्यवस्था मिलती है वहाँ कुछ आप देते हैं तो लेते हैं क्या? हाँ, हाँ, तो बोला कहीं ले लेते हैं, कहीं नहीं लेते। हाँ, फिर तो मेरी इच्छा ये थी कि कहीं लेते हो तो मैं भी कहीं कुछ दे दूं। हाँ, तो आप हरियाणा से ही यही करने आए हो? हाँ, हाँ, तो यहाँ की ये जगह यहाँ के लिए नहीं है। मैं तो महाराज जी इसीलिए आया। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ साधना के लिए है। नहीं, आपकी बात सही है, यहाँ इसलिए जगह नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए यहाँ आया था कि मैं भी कुछ सेवा दे सकूं। हो सकता है इसी जगह वो क्या है, मेरे से साधना हो के नहीं हो। तो ये तो फोन पे पूछ लेते। नहीं, फोन पे तो पूछ लेंगे, वो तो कोई बात नहीं, फोन पे पूछ लिए आप होते। बताते भी हैं। फोन पे पूछ लिया करो। नहीं, फोन पे तो मैं एक बार फोन करके पूछा था। हाँ, मैंने कहा वहाँ आए तो सर्दी में व्यवस्था है क्या, हाँ, ओढ़ने बिछाने की? हाँ, बोला हाँ है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो बस, तो करो साधना। और मैं तो महाराज जी जो है ना, पहले भी नहीं तो यहाँ मना है, आप नहीं पूछ सकते। नहीं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे पास जो है उसमें मैं कुछ ये चाहता हूँ कि मेरे से कुछ अच्छा हो जाए। तो देखो, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल अगला सांस मेरा आए कि नहीं आए। ये सब बातें कोई फिजूल की है जो मुझे बता रहे हो, कोई मतलब नहीं। नहीं होंगी फिजूल की, लेकिन क्यों समय बर्बाद कर रहे हो मुझसे? मैं ये चीज लेकिन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस सब बातों, ये सबको पता है, मुझे भी पता है। ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जिसलिए जो करने गए वो करो। आपकी वजह से, एक आदमी की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है। अगर एक बार में भी आदमी चला जाए भजन करने वाला, तो उनका मूड खराब हो जाएगा। और एक शराबी मंदिर में चला जाए तो उन लोगों का मूड खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी जगह वो भी सही है, वो भी सही है। आप गलत जगह गलत काम कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप बार में भी चले जाओ और एक भक्त चला जाए और भजन करने लगे, तो सब अपसेट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, एक शराबी भजन में चला जाए, वो सब अपसेट हो जाएंगे ना। तो आप जहाँ पे गए हो तो पहले वहां की पूरी जानकारी ले लो। क्योंकि आपकी वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आप परेशान करने आए हो? नहीं। फिर पूरी जानकारी, ओढ़ना बिछौना का लिए और भी पूछ लेते कि वहां के क्या क्या नियम है। बस अपने शरीर का ख्याल रखा, यहाँ का भी ख्याल रखते कि वहां के कुछ नियम होंगे। जरा मुझे नियम बता दो, उस नियम में मैं आ पाऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। वो क्यों नहीं पूछा? ज्यादा बात नहीं, वो क्यों नहीं पूछा? क्या सामने वाले ने फोन काट दिया? नहीं, फोन तो नहीं काटा था। तो आपने क्यों नहीं पूछा ये बात? ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? वो नहीं पूछा। ये पहले तो यही पूछना चाहिए। लेकिन पहले आपने क्या रखा? बिस्तरा, अपनी जरूरत देखी। लेकिन यहाँ का भी कुछ सिस्टम है ना, उस सिस्टम को तो पूछना चाहिए कि मैं वहां आना चाहता हूँ, वहां के क्या क्या नियम है। अगर मैं उस नियम को फॉलो कर पाऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो मुझे तो इतना नहीं बोलना पड़ता। बोलिए, क्योंकि यहाँ पे शांति भंग होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ नहीं, कहीं भी आपके घर में कोई जाए और सीधा मेहमान बेडरूम में चला जाए आपके, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए। अब बोले मैं देखने आया हूं कैसा बना है, तो भाई देखने आया था तो मुझसे पूछता कि मुझे अपना बेडरूम दिखाओ, तो हम बेडरूम की व्यवस्था को, क्योंकि बेडरूम में पर्सनल चीजें रखी रहती है। मेरी बात समझना। अब वो मेहमान सीधा हिल जाए और कहे मैं बस, आप तुरंत पहुंचो, बोलो क्या देख रहे हो? बेडरूम देख रहा हूं आपका। अरे यार, मुझसे बताते, यहाँ की कुछ ऐसी व्यवस्था थी, मैं हटा देता, क्योंकि यहाँ पर्सनल चीजें रखी जाती है। तो उस मेहमान को इतनी समझ होनी चाहिए। तो जाते कहीं जीवन में जाना तो पहले वहां का नियम पूछना, यहाँ के क्या क्या नियम है। पहला काम, कहीं भी जीवन में जाओ, यहाँ के क्या क्या कानून है, क्या क्या कायदे हैं। हर देश के देखो कानून अलग अलग है या नहीं?